Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children. Stay happy, stay healthy and stay safe. And children at the same time do study well for your upcoming evaluation 3 exams. Very soon you will be having your evaluation 3 test. So my suggestion to all of you is to prepare well for the test, watch all the videos. If you have missed out on any of your work, कोई भी अगर आपका काम छूटा है, incomplete है, you can always complete your work from the videos also. आप वीडियोस देख करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो. ओके, स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट. चिल्ड्रन, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 which is time. So here I am with another video from the same lesson. In this lesson I told you about day and night. इसको हम डे कंसिडर करते हैं. मॉर्निंग सनराइज से लेकर के जो सनसेट तक का टाइम होता है दैट इज कंसिडर्ड एज डे, एंड सनसेट से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनराइज तक का जो टाइम होता है दैट इज कंसिडर्ड एज नाइट. ओके, क्लॉक भी मैंने दिखाई आपको, क्लॉक के अकॉर्डिंग भी मैंने बताया. क्लॉक के हिसाब से आफ्टरनून 12 से लेकर के मिडनाइट 12 तक इट इज पीएम, and 12 midnight से लेकर के 12 afternoon next day तक it is AM. But it is not there in the book, so I will not go into too much of detail. Then we did estimating time. ठीक है, हमने estimating time पढ़ाया था. Estimating का मतलब है कि एक अंदाज लगाना. ठीक है, like we did the exercise that suppose 2 children are going to the school. एक ही जगह से अपने स्कूल जा रहे हैं. वन चाइल्ड इज गोइंग ऑन बाईसाइकिल एंड अनदर इज गोइंग बाय कार. एक कार से जा रहा है और एक बाईसाइकिल से जा रहा है. ठीक है, सो हु विल टेक लॉन्गर. इसके लिए हमें कोई मेजरमेंट, कुछ टाइम देखने की जरूरत नहीं है. वी कैन वेरी इजीली वी कैन से दैट द चाइल्ड हु इज गोइंग टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल विल डेफिनेटली टेक अ लॉन्गर टाइम बिकॉज कार रन्स फास्टर देन अ बाईसाइकिल. जो बच्चा साइकिल से स्कूल जा रहा है वो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि जो साइकिल है वो कार से धीमी चलती है, कार की स्पीड साइकिल से ज्यादा है. सो जो बच्चा कार में स्कूल जा रहा है वो डेफिनेटली वो कम टाइम लेगा. ओके, ये हमने किया था. एंड देन टुडे वी विल बी डूइंग नंबर द इवेंट्स इन ऑर्डर. ठीक है, नंबर द इवेंट्स इन ऑर्डर मतलब व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस. मतलब एक सीक्वेंस के हिसाब से आप काम करते हो, इन द सेंस दैट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू फर्स्ट गो टू द वॉशरूम. ठीक है, यू ब्रश योर टीथ, वॉश योर फेस. उसके बाद आते हो मुंह धो करके, कुछ मम्मी ने दूध दिया, बिस्किट दिया, कुछ खाते हो. देन यू टेक बाथ, यू ड्रेस अप, कपड़े पहनते हो, ब्रेकफास्ट खाते हो. ठीक है, तो हम कोई भी काम करते तो ऐसे हम हैफिजली नहीं करते ना कि कुछ कभी कर लिया, कुछ कभी कर लिया, कुछ कभी कर लिया. मॉर्निंग में उठ करके सीधे तो ब्रेकफास्ट खाने नहीं बैठते हो. फर्स्ट थिंग इज यू गो टू द वॉशरूम, वॉशरूम जाते हो, ब्रश करते हो, मुंह धोते हो, उसके बाद ही अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हो. तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब है कि किसी भी काम को हम एक प्रॉपर जैसे सीक्वेंस में करते हैं. ठीक है, तो सम इवेंट्स आर गिवन एंड you have to write the correct number in each blank space. ठीक है, कि सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा एंड सो ऑन. इसका एम क्या है? द एम इज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू नो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. जैसे आप स्कूल में, जैसे आप सुबह उठते हो और स्कूल आने के लिए आप रेडी होते हो तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम करते हो ना. कभी भी कुछ भी नहीं कर लेते हैं. तो हम कैसे काम करते हैं, क्या क्या पहले करते हैं, क्या बाद में करते हैं, वो हम इस एक्टिविटी से देखेंगे. लाइक फर्स्ट इज गिवन. ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी इज दैट यू गो टू द वॉशरूम एंड ब्रश योर टीथ. ये काम हम हमेशा सबसे पहले करते हैं. द
द फर्स्ट थिंग वी डू व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग। जब हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले हम यही वाला काम करते हैं, ठीक है। हम वॉशरूम जाते हैं, जाकर के ब्रश करते हैं, ओके। देन आफ्टर दैट व्हाट डू यू डू? इसके बाद आप सेकेंड काम क्या करते हो? ब्रश किया एंड देन यू टेक बाथ। अभी बिकॉज यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट ब्रश करने के तुरंत बाद नहाने चले गए, ठीक है। हो सकता है ब्रश करके आते हो, पहले मम्मी दूध देती होंगी मॉर्निंग में भी बिस्किट खाया, थोड़ा सा कुछ खा करके उसके बाद यू गो एंड टेक बाथ। लेकिन यहाँ पे जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या किया? ब्रश किया एंड देन द चाइल्ड इज टेकिंग बाथ, ठीक है। सबसे पहले ब्रश किया, उसके बाद द चाइल्ड इज टेकिंग बाथ। सो फर्स्ट इवेंट तो हो गया ब्रशिंग द टीथ एंड सेकेंड इवेंट इज द चाइल्ड टेकिंग बाथ, ओके। सेकेंड इवेंट इज द चाइल्ड टेकिंग बाथ। देन विच इज द थर्ड इवेंट? इसके बाद थर्ड क्या होगा? यू कैन सी द चाइल्ड ड्रेसिंग अप। आप देख सकते हो कि जो लड़का है, द बॉय इज ड्रेसिंग अप, अपने स्कूल के लिए वो रेडी हो रहा है, ठीक है ना। तो रेडी हो रहा है तो उसने अपना शॉर्ट्स पहना है एंड ही इज वेयरिंग हिज सॉक्स, वो अपने सॉक्स पहन रहा है। तो दिस इज द थर्ड इवेंट। चिल्ड्रन, वी हैव डन दिस एंड दिस इज आवर रिवीजन। ये हमने तो किया हुआ है, इसका रिवीजन है, इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, ओके। तो थर्ड इवेंट इज द चाइल्ड इज वेयरिंग सॉक्स, सॉक्स पहन रहे हैं अपने। देन आफ्टर दैट उसने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स पहन लिए हैं, अपने पैंट पहन लिया है एंड उसके बाद अभी वो सॉक्स पहन रहा है, ठीक है। देन फोर्थ इवेंट क्या होगा? फोर्थ इवेंट वुड बी उसने अपना सॉक्स पहना है, उसके बाद वो ऊपर अपना शर्ट पहन रहा है। द चाइल्ड इज वेयरिंग शर्ट, उसने शॉर्ट्स पहना हुआ था, सॉक्स पहना, अभी वो अपनी शर्ट पहन रहा है, ठीक है। ही इज गेटिंग रेडी। ये फोर्थ हुआ। देन रेडी होने के बाद देन ही इज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट खा रहा है, ब्रेकफास्ट खाने के बाद फिर वो अपने शूज पहनता है, शूज पहन करके ही पिक्स अप हिज बैग एंड देन गोज टू स्कूल। ब्रेकफास्ट खाने को मैंने पहले क्यों रखा? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज हमारे शूज जो बाहर से स्पेशली जो शूज पहन के आते हैं, जूते चप्पल जो भी फुटवेयर पहन के आते हैं, वी लीव देम आउटसाइड ओनली, वी डू नॉट ब्रिंग देम इनसाइड। जो भी हम फुटवेयर, क्योंकि बाहर से घूम के आते हैं, उससे बहुत सारी गंदगी लगी रहती है, तो वी जनरली लीव देम आउटसाइड, ओके। तो दैट इज वाई मे बी अभी वो अगर शूज पहले पहन लेगा तो उसको शूज पहन करके घर के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि खाने की जो टेबल होती है, डाइनिंग टेबल होती है, वो तो अंदर होती है, तो शूज पहन के उसको अंदर आना पड़ेगा। मे बी किचन में जाना पड़ सकता है, तो बाहर के शूज पहन के वो नहीं जाएगा। सो दैट इज वाई पहले मैंने क्या रखा? हमने रखा पहले ही इज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर फिनिशिंग हिज ब्रेकफास्ट, आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट देन ही पुट्स ऑन हिज शूज। अपने शूज पहना उसने, शू की लेस बांधी। Now children, can you tell me कि वो शूज के अपने लेस बांध रहा है तो उसने अपने पैरों को एक स्टूल के ऊपर क्यों रखा है? वैसे झुक के भी तो बांध सकता है, वो अपने पैरों को स्टूल के ऊपर रख करके शू लेसेस बांध रहा है, सो दैट उसकी जो यूनिफॉर्म है इट शुड नॉट गेट क्रम्पल्ड, सिकुड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर पूरा झुक करके बांधेगा तो पेट पर से उसकी शर्ट क्रम्पल हो सकती है, सिकुड़ सकती है। तो टू अवॉइड दैट, उसकी शर्ट ना खराब हो, वो अपने पैरों को टेबल पे रख करके तब अपने शू लेसेस बांध रहा है, ओके। यू शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस अबाउट योर स्कूल यूनिफॉर्म। जब आप भी जब स्कूल आने के लिए रेडी होते हो तो आपको भी ये सारी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए कि मेरी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं खराब होनी चाहिए, ओके। देन आफ्टर दैट फिर वहां से उसने अपना बैग पिकअप किया, अपना बैग पीठ पे लगाया एंड देन ही लीव्स फॉर स्कूल, ओके। सो दिस इज हाउ वी नंबर। यहाँ पे हमने क्या किया? इवेंट्स दिए हुए हैं, उनको हमने एक नंबर, एक सीक्वेंस में अरेंज किया, नंबर डालना। इसका एम ये है टू हेल्प यू नो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कोई भी हमें काम करना होता है, स्कूल भी जब आप आते हो तो आने के साथ ही हम पढ़ने नहीं बैठ जाते हैं। आते हो, इफ देयर इज सम टाइम, सुबह आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हो, थोड़ा सा खेल भी लेते हो कई बार। तो देन व्हेन द बेल रिंग्स देन यू गो टू द क्लास। असेंबली होती है, पहले अटेंडेंस होती है, देन असेंबली के लिए जाते हो आप, यू गो फॉर असेंबली। प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद आते हो तो पहले फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं।
ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पीरियड कभी भी आ गया, 6th आ गया, फिर 5th आ गया, फिर उसका 1 आया, फिर 8th आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। सो एवरीथिंग इज, जो भी हम काम करते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में करते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज डेज ऑफ द वीक। ओके, डेज, DAYS, डेज ऑफ द वीक, days of the week. Now children, here I am sure you all know that there are 7 days in a week. एक वीक में 7 days होते हैं, ये तो सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से। Now on page number 133, turn to page number 133 children in your maths book. On this page you can see a child. He says, I am Vaibhav and my school starts on Monday. बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं वैभव हूँ और मेरा स्कूल मंडे को स्टार्ट होता है। ठीक है, स्कूल स्टार्ट्स ऑन मंडे। नाउ व्हाई मंडे? बिकॉज सैटरडे एंड संडे आर कंसिडर्ड एज वीकेंड। हमने इंग्लिश में अ फन वीकेंड वाले लेसन में पढ़ा था दैट सैटरडे एंड संडे दीज आर कंसिडर्ड एज वीकेंड, मतलब हफ्ते का अंत। एंड देन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स new week starts. So Monday is considered as the first day of the week. So Monday is the first day of the week. We all know that a week has 7 days. And what are the days of a week? Days of the week. Now what is week? Week here, there are 7 days in a week. A week has 7 days. Okay, a week has 7 days. And the days of a week are, week के days कौन से हैं? The days of the week are, first day is, what is the first day? The first day is Monday. Monday is always the first day of the week. Then second day is Tuesday, Tuesday. Then third day is Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday. ठीक है? Wednesday is the third day of the week. Then Thursday, Thursday. Then Friday, then Saturday, and last day is Sunday. Okay, last day is Sunday. Monday, it is the first day of the week, and how do we write this? Monday, first day of the week. Okay, first day of the week. Then Tuesday is the SECOND, second day of the week. Then Wednesday is the THIRD, third day of the week. Then Thursday is the FOURTH, fourth day of the week. Okay, now Monday first day of the week, second day of the week, third day of the week, fourth day of the week. Then Friday is the FIFTH, fifth day of the week. Saturday is the SIXPH, sixth day of the week. And Sunday is the SEVENTH, seventh day of the week.
Sunday is the 7th day of the week. Now how do we write first? First को कैसे लिखते हैं? 1 and S2. This is first. Second हम लिखते हैं 2 and ND. Second. Okay? Then third or fourth. TH. Fourth is TH. Okay? Fourth. Then fifth, ठीक है, TH. Then sixth and seventh. Saturday, Sunday are considered as weekend. Therefore, Monday is the first day of the week. The way we have written this, जैसे हमने ये लिखा है, first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. इस तरह से लिखने को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. ओके, अभी आप क्लास 2 में पढ़ोगे कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स. ओके, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6, दीज आर नोन एज कार्डिनल नंबर्स. एंड ये नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दे आर नोन एज ऑर्डिनल नंबर्स. ये हमें दीज ऑर्डिनल नंबर दे टेल अस द पोजीशन. से बोलते हैं ना कि मैं क्लास में फर्स्ट आया. कौन सी पोजीशन आई? फर्स्ट आया. मैं क्लास में फोर्थ आया. विच पोजीशन? फोर्थ. रिया केम फर्स्ट इन द रेस. रिया को रेस में कौन सी पोजीशन मिली? फर्स्ट पोजीशन. तो जब हमें पोजीशन बतानी होती है, लाइक यू मेक अ लाइन बनाते हो बस में चढ़ने के लिए. सो आई एम फिफ्थ इन द लाइन. I am standing fifth in the line. I sit in the third row in the class. Where do you sit in the class? I sit in the third row. We do not say 3 row में. We say third row. जो मतलब ऐसे जो लाइन्स होती हैं, I sit in the first row, I sit in the second row, और I sit in the 7th row. तो जो भी जहाँ पे भी हमें पोजीशन बतानी होती है, we use ordinal numbers, जिसको क्या ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन. ठीक है, तो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक. वेडनेसडे इट इज द थर्ड डे ऑफ द वीक. थर्सडे फोर्थ डे ऑफ द वीक. देन फ्राइडे फिफ्थ डे ऑफ द वीक. सैटरडे सिक्स्थ डे ऑफ द वीक एंड संडे सेवेंथ डे ऑफ द वीक. संडे के बाद फिर से क्या होता है? संडे के बाद फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. फिर संडे आया, इट अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. सो जो वीक के जो डेज हैं, दे कीप ऑन रोटेटिंग. चलते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि संडे के बाद रुक गए. दे कीप ऑन रिपीटिंग. चलते रहते हैं. ओके, Sunday is the last day of the week. Okay, so all government offices क्या? Almost all the offices, सारे जितने भी offices होते हैं जिसको कि हम हिंदी में दफ्तर कहते हैं, सारे उस दिन बंद रहते हैं. ठीक है, all the government offices are closed on Sunday क्योंकि सबको छुट्टी चाहिए, सबको रेस्ट चाहिए. So Monday से Friday तक, बहुत जगह Saturday को भी खुला रहता है. At some places इफ इट इज अ 5-day वीक, अगर 5 days का वीक हम कंसिडर करते हैं तो सैटरडे संडे वीकेंड होता है, छुट्टी होती है. बट फिर यह है कि उनका बाकी दिन का वर्किंग आवर, जो काम करने का जो टाइम है वो लंबा होता है. बहुत जगह सैटरडे भी ऑफिस खोले रहते हैं, सैटरडे को भी काम होता है. बट संडे इज हॉलीडे एवरीवेयर. संडे हर जगह छुट्टी होती है. ठीक है, सो दीज आर द 7 days ऑफ द वीक. And this is how we write first day, second day. Which is the first day of the week? Monday. Which is the second day of the week? Tuesday. Which is the third day of the week? Wednesday. Which is the fourth day of the week? Thursday. Which is the fifth day of the week? Friday. And so on. Okay? Which is the sixth day of the week? Saturday. Which is the seventh day? Or you can also say which is the last day. Seventh day of the week or last day of the week. Okay? So that is Sunday. So all government offices are closed on Sunday. Government का मतलब होता है सरकारी दफ्तर. ठीक है,
तो जो जितने भी ऑफिसेस हैं सारे संडे को बंद रहते हैं। इवन बहुत सारी शॉप्स भी आपने देखी होंगी कि संडे को बंद रहती हैं। शॉप्स भी बहुत सारी संडे को बंद रहती हैं। मार्केट में बहुत सारे मार्केट हैं जो कि संडे को बंद रहते हैं। आजकल वैसे लॉट ऑफ पीपल कीप देयर शॉप ओपन ऑन संडे ऑल्सो। संडे को भी जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब खुले रहते हैं संडे को। मंडे से वीक स्टार्ट होता है। आफ्टर मंडे कम्स ट्यूसडे, आफ्टर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जो डिक्शनरी होती है जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी आपने देखा होगा, डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और सबका उसका मीनिंग रहता है। पूरा उसमें उस वर्ड का डिटेल रहता है कि दैट वर्ड इज विच पार्ट ऑफ द स्पीच, नेमिंग वर्ड है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि क्या है, उसका मीनिंग भी रहता है। इंग्लिश में भी मीनिंग, हिंदी में भी मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा रहता है। सो दैट इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टेबल मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग संडे फर्स्ट डे है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो सरकार का, जो भारत की सरकार है, उनका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इवन इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, हमारी कंट्री छोड़ के जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वहां भी सैटरडे संडे आर कंसिडर्ड एज वीकेंड ओनली। वहां पे भी सैटरडे और संडे को वीकेंड ही मानते हैं और उनका भी वो भी मतलब मंडे से ही स्टार्ट होता है। मतलब दे ऑल्सो कंसिडर मंडे एज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो सैटरडे संडे ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट इज कंसिडर्ड एज वीकेंड। और अगर सैटरडे वीकेंड नहीं भी है, सैटरडे को छुट्टी नहीं भी है, तो संडे तो सब जगह छुट्टी रहती है एंड फर्स्ट डे ऑफ द वीक को मंडे को ही मानते हैं। मंडे इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ओके, संडे आया, संडे के बाद फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। सो डेज ऑफ द वीक दे कीप ऑन रोटेटिंग, रिपीट होते रहते हैं। ओके, now turn to page number 134 children. Now since you know the days of the week सबको मालूम है, ठीक है, तो आप बीच में किस डे के पहले कौन सा डे आता है, किस डे के बाद कौन सा डे आता है, यू कैन राइट। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, विच डे कम्स इन बिटवीन, दैट ऑल्सो यू कैन राइट। ओके, सो टुडे वी विल बी डूइंग एन एक्सरसाइज, विच डे कम्स इन बिटवीन। Now since you know the sequence of days, तो अभी आप लिख सकते हो which day will come before any given day, which day will come after any given day, or which day will come in between 2 days. Okay, so let us do this exercise, children. Now the exercise is which day comes between. Which day comes between. First is Tuesday, Tuesday, Tuesday dash and Thursday, Thursday. First I will write all, then उसके बाद फिर हम आंसर लिखेंगे। Then Monday dash Wednesday, okay. Then Sunday dash Tuesday. Then Wednesday dash and Friday. Let us do these. इसके बाद अभी जो और बचेगा फिर उसके बाद करेंगे। Okay? Now Tuesday and Thursday. So which day will come between Tuesday and Thursday? Tuesday and Thursday के बीच में कौन सा डे आएगा? Tuesday, Wednesday, Thursday. This is like numbers only. Like you write the number between.
नंबर बिटवीन लिखते हो. Similarly, this is day between. So Tuesday, Wednesday, WEDNESDAY. Tuesday, Wednesday and Thursday. Okay? Then Monday and Wednesday. So which day will come in between Monday and Wednesday? Monday, Tuesday, then Wednesday. Okay? Then which day will come between Sunday and Tuesday? Sunday और Tuesday के बीच में कौन सा डे आएगा? Sunday, Monday, Tuesday. So Sunday, Monday and Tuesday. Then Wednesday and Friday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So which day will come between Wednesday and Friday? Wednesday, THURSDAY. Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay? Wednesday, Thursday, Friday. 3 more are there, children. I hope everyone has done this. If anyone has missed out, अगर किसी का छूटा है करना, अगर आपका नहीं हो पाया है तो you can always complete your work now. Okay? अभी हमने 4 लिखा, 2 more are left. Let us see now. Next is Friday, then dash, Sunday, Friday dash Sunday, then THURSDAY, Thursday dash Saturday, Thursday dash Saturday, Saturday, SATURD, Saturday dash Monday. Okay? Now Friday and Sunday. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then which day will come? Friday, then Saturday. So Friday, Saturday, SATURDAY. Friday, Saturday, Sunday. Okay? Then Thursday and Saturday. Thursday and Saturday के बीच में क्या आएगा? Thursday and here it is Saturday. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So Thursday and Saturday के बीच में आएगा Friday. Okay, Thursday, Friday, Saturday. Then Saturday and Monday. Saturday and Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, then Sunday. Saturday, Sunday and Monday. Okay? So like जैसे नंबर्स हम करते हैं, नंबर बिफोर, नंबर आफ्टर, नंबर्स इन बिटवीन. सो इन दिस मैनर वी कैन डू द डेज ऑफ द वीक ऑल्सो. जैसे कि अभी हमने बिटवीन किया, एनी डे बिटवीन 2 given days. Similarly we can write the day before any given day or the day after any given day. ठीक है? किसी डे के पहले कौन सा डे आता है, किसी डे के बाद कौन सा डे आता है. ठीक है ना? इसको भी हम कर सकते हैं. लाइक विच डे कम्स आफ्टर मंडे. मंडे के बाद कौन सा डे आता है? तो मंडे के बाद क्या आता है? मंडे, ट्यूसडे. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्यूसडे. और विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे. फ्राइडे के पहले कौन सा डे आता है? सो विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे? दैट इज थर्सडे. सो थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे. ओके? विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक? Which is the last day of the week? Which is the 5th day of the week? Which is the 7th day of the week? So, you know the days of the week, so you can answer any of these questions. Question answers are also there, but that we will be doing in the next class. ठीक है?
सो इस तरह से लाइक विच डे इज अ हॉलीडे फॉर एवरीवेयर, मतलब कौन सा दिन है जो कि हर जगह के लिए हॉलीडे है। आंसर क्या है? संडे। ऑन विच डे यू डू नॉट गो टू स्कूल, आप किस दिन स्कूल नहीं जाते हो? किस दिन आप स्कूल नहीं जाते हो? संडे को। सैटरडे को तो ऑफ रहता है, कभी हो सकता है कभी कुछ स्कूल में फंक्शन हुआ, कुछ हुआ, आपको स्कूल जाना पड़ गया, तो सैटरडे तो वर्किंग भी हो सकता है, बट संडे इज डेफिनेटली ऑफ फॉर एवरीवन। ओके, सो टुडे वी हैव डन which day comes between. Tomorrow we will be doing the question answers. Okay, and in this lesson children only days of the week is there. Then after that इस lesson पे based activity worksheet है, ठीक है? Activity worksheet is there based on this lesson. Okay children, so today I will stop here only. That is all for the day. Thank you so much for watching the video. Goodbye and have a good day children.